Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इजराइल के हिस्ट्री से रिलेटेड और पैलेस्टाइन की हिस्ट्री से रिलेटेड हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, जहां पे हमने समझाया कि क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लंबे समय से जो है ये युद्ध चला आ रहा है। पूर्णतः आज जो है सीज फायर लागू हो गया है और युद्ध विराम लग गया है। और क्या ऐसे डील हुए हैं दोनों देशों के बीच में, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके कि आज का दिन विश्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इनविटेशन तो नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था आज पहुंचने के लिए इजराइल में, लेकिन मोदी जी ने ये इनविटेशन ठुकरा दिया। कारण क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कहां पहुंचे हुए हैं, इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए वो दिन, 7 अक्टूबर का वो दिन जिस दिन अटैक हुआ था इजराइल पे। इजराइल पे अटैक करके इजराइल के हजारों लोगों को मार दिया गया, इजराइल के हजारों लोगों को बंधक बना दिया गया। और 7 अक्टूबर का वो दिन था जिसके वजह से जो हाल किया इजराइल ने, वो हाल आप देख सकते हैं। ये हाल है गाजा का, ये हाल कर दिया गाजा का इजराइल ने। यानी कि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया गया इजराइल पे, उसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा इस तरीके से। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये करंट सिचुएशन, ये करंट पोजीशन है गाजा का। पूर्णतः सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एक तरीके से विध्वंस कर दिया है इजराइल ने। और फाइनली आज तो एक तरीके से युद्ध विराम लग गया है, लेकिन इसका अंजाम जो भुगतना पड़ा गाजा को, वो हमें याद रखना चाहिए कि आपने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को इजराइल पे, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। 2023 में अगर ये पिक्चर देखो, ये 2023 का पिक्चर है और ये 2025 का पिक्चर है, जहां पे सब कुछ खत्म हो गया है। और 2023 में ये कैसा था, ये 2025 का ये पिक्चर है। ये बताता है कि युद्ध जो होते हैं, वॉर जो होते हैं, वो किसी के लिए अच्छे नहीं होते, ना लड़ने वाले के लिए, ना एक तरह से ना जीतने वाले के अच्छे होते हैं, ना हारने वाले के लिए अच्छे होते हैं। जाहिर सी बात है कि जीतेगा और जो हारेगा, दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान झेलने पड़ेंगे। और नुकसान आप यहां पे देख रहे हो कि 2023 में कैसा हाल था और 2025 में क्या हाल था। लेकिन फाइनली आज एक अच्छी खबर आ रही है। और अच्छी खबर क्यों आ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने दोनों के बीच में एक समझौता कराया, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में, हमास के बीच में और इजराइल के बीच में एक समझौता कराया है। और समझौता की वजह से फाइनली सीज फायर लग गया है। और सीज फायर के तहत जो बंधक इजराइल के उन लोगों ने बना रखे थे, हमास ने उनको छोड़ने की जो है प्रॉमिस किया, जिसमें 20 लोगों को जो है 20 पीपल, जो 20 होस्टेज थे, उनको छोड़ा गया है हमास की तरफ से। और लगभग 2000 से ज्यादा कैदी जो इजराइल के जेल में बंद हैं, उनको छोड़ेगा इजराइल। ये जो है फर्स्ट फेज जो है वो डील हुई थी, फर्स्ट फेज का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसमें जो है मुख्य बिंदु जो है, मुख्य एक तरीके से जो नेता रहा है, मुख्य जो चेहरा रहा है, वो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप जो है पहुंचे हुए, ये जेरूसलम पोस्ट का जो है आज का जो है 13 अक्टूबर का ये फ्रंट पेज है, जहां पे वो छपा हुआ है, जहां पे वो ऑनर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे पहुंचे हुए, यहाँ पे जो इजराइल के जो लीडर हैं हमारे नेतन्याहू जी, उन्होंने उसका वेलकम किया है। और ये दोनों जो है पहुंचे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में अभी जो है करंट में ये जो है क्या कर रहे हैं, अपने स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो है ये वॉर को एक तरीके से सीज फायर के मुकाम तक पहुंचाया है और दोनों देशों के साथ शांति का बात किया जा रहा है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे साइन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है यहाँ पे कि इजराइल जो है, चूंकि इजराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जहां पे सीज फायर लागू होता है और काफी समय से जो इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध चला हुआ था, उसको रोकने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, इजराइल क्या कर रहा है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है वो दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाजा सीज फायर के में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। इसकी वजह से जो है उनको जो हाईएस्ट अवार्ड है इजराइल का, वो देने का काम कर रहे हैं इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल के राष्ट्रपति। ठीक है। होता क्या है कि यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनवाइट्स नरेंद्र मोदी एट Sharm el-Sheikh Peace Summit on October 13, 2025 in Egypt for Gaza and Israel hostages release। एक्चुअली होता क्या है कि प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया और भी बहुत सारे देशों का न्योता दिया गया। लगभग 20 देश के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को भी न्योता दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री का, कि आप भी आइए और इस पीस समिट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन पीस जो ये समिट है उसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इनके बिहाफ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। पीएम मोदी हैड ऑलरेडी पब्लिकली कांग्रेचुलेटेड बोथ ट्रंप एंड इजरायली पीएम नेतन्याहू ऑन द सक्सेस ऑफ द हिस्टोरिक गाजा। तो दोनों जो लीडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, दोनों को जो है कांग्रेचुलेट किया प्रधानमंत्री ने, ये कहते हुए कि भाई आपने जो रोल प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो काफी कमेंडेबल है। और इजराइल के जो लीडर हैं नेतन्याहू, इनको भी प्रेज किया है, ये कहते हुए कि आप जो है इस पीस समझौता को एक्सेप्ट किए हो बिटवीन हमास एंड इजराइल। इसके लिए भी मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा आपके इस पीस समिट में, आ नहीं पाऊंगा। कारण क्या है, इस कारण को भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको भी ध्यान से समझना आप।
तो भारत की तरफ से कौन गया है? क्योंकि भारत और इजराइल का काफी अच्छा संबंध है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना जाए। तो प्रधानमंत्री खुद तो नहीं गए, उन्होंने कहा भाई फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी आप चले जाइए। सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी मना कर दिया। तो फिर बचे हमारे कीर्तिवर्धन सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, और ये जो है गए हुए हैं अभी वहां पे पीस समिट में। ठीक है, तो पीएम मोदी ने जो है अपने तरफ से जो है इनको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। क्लियर है यहाँ पे? आगे देखते हैं, ऑफिशियल सॉट टू अवॉइड डिप्लोमेटिक फ्लैगशिप। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये पहुंचा हुआ है वहां पे, है ना, पीस समिट में ये पहुंचा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का जो है एक तरीके से सॉल्यूशन पे बात हो, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमारी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ये व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना अड़ंगा लगाए और किसी भी तरीके का समझौते की बात करना शुरू कर दे। क्योंकि आपको पता होगा कि ये व्यक्ति हमेशा ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा था, उसको रुकवाने का काम किसने किया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। हमेशा क्लेम करता है। आप 2 दिन पे 3 दिन पे ये वक्तव्य, इसका स्टेटमेंट सुनते होंगे जहां पे ये कहता है कि भाई हमने ही रुकवाया। आज भी जब वो जा रहा था इजराइल, तो प्लेन में जब वो बैठा तो उससे जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी, तो उसमें जो है इसने स्टेटमेंट पास किया कि भाई हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसलिए रुकवा दिया क्योंकि हमने दोनों को धमकी दी कि हम 200% का टैरिफ लगाएंगे, 300% का टैरिफ लगाएंगे, और भारत ने बोला नहीं नहीं भाई टैरिफ मत लगाओ, हम जो है युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं। तो ये हमेशा जो ये क्लेम करते रहता है, शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी भी जो है वहां पे नहीं पहुंचे। और यहाँ पे लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी टू पब्लिकली मीडिएट और लिंक द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट टू द पीस टॉक। तो हमारा जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शांति के समझौते पर तभी आएगा जब ये व्यक्ति जो है आतंकवाद को छोड़ देगा, और आतंकवादी जो घटनाएं हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, जब तक ये व्यक्ति उसको छोड़ेगा नहीं, तब तक जो है कोई भी शांति की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस मीटिंग को अवॉइड किया। अब देखो इस व्यक्ति को, ये कितना निर्लज व्यक्ति है। इसके अपने देश में एक तो अफगानिस्तान एक तरफ से मार रहा है इसको, अफगानिस्तान, और दूसरा इसके अपने ही देश में बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आवाज तो ऐसे उठा रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जितने भी इसके शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर, वहां पे बहुत ही मास वायलेंस चल रहा है, मास प्रोटेस्ट चल रहा है। किसके खिलाफ? इसकी सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से इन्होंने दमन किया है वहां के लोगों का, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो, हर जगह जो है अभी वायलेंस चल रहा है। उन वायलेंस को खत्म करने के लिए या फिर वहां पे शांति लाने के लिए कोई काम ना करके ये जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। यानी कि कैसा ये प्रधानमंत्री है सोचो, जो अपने देश की जो समस्या है उसको तो सुलझा नहीं पा रहा है, अपने देश में जो एक तरीके से जेनोसाइड चल रहा है, अपने देश में एक तरीके से बहुत बड़ी हिंसा चल रही है, उसको खत्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे देश में शांति बहाल करने के लिए जरूर पहुंच गया है। इससे बेशरम प्रधानमंत्री तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपने देश की समस्याओं को नहीं देख रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान मार रहा है और एक तरफ अपने ही देश में कंफ्लिक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पा रहा है, नहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेज कर पा रहा है, लेकिन दूसरे देश के मैटर में जरूर पहुंच गया है ये। भारत के प्रधानमंत्री इस वजह से भी नहीं जा पाए क्योंकि कनाडा की जो मंत्री हैं, वहां के जो मिनिस्टर हैं, वो भारत के विजिट पे आई हुई हैं, और भारत और कनाडा के बीच में जितने भी हमारे बायलैटरल ट्रेड हैं, बायलैटरल रिलेशन है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसके वजह से भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए हों। और ये आप पिक्चर देख रहे होंगे जहां पे आज जो है प्रधानमंत्री ने जो है कनाडा की काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है उनसे जो है भेंट मुलाकात की है। दूसरी बात यह भी है कि द समिट वाज अटेंडेड बाय लीडर्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज। ध्यान रहने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट समिट है क्योंकि पूरी दुनिया की एक कोशिश थी कि गाजा और हमास और इजराइल के बीच में जो ये लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लगभग 2 सालों से, इसको रोका जाए। जिस तरीके से कोशिश ये रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसको रोका जाए, उसी तरीके से ये भी कोशिश थी कि इसको भी रोका जाए। फाइनली जब ये दिन आ गया है तो लगभग 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो इस पीस टॉक में पार्टिसिपेट किए गए हैं। जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी और जो भी अरब स्टेट्स हैं वहां के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ये सारा मैप है, इस मैप से आप समझ सकते हैं ये हमारा इजराइल है और यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इजिप्ट है और ये गाजा स्ट्रिप है और ये मेडिटेरेनियन सी हो गया हमारा, और ये डेड सी है। डेड सी को कहते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो जरूर बताना कि इस सी को हम लोग डेड सी क्यों कहते हैं। ये हमारा जॉर्डन हो गया और ये है हमारा वेस्ट बैंक। ध्यान रखना, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, और इधर तो सीरिया वगैरह हो गया। क्लियर है? आगे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना कि पहला अभी फेज 1 चल रहा है, यानी कि फेज 1 पे जो है अभी बात चल रही है। फेज 1 में क्या क्या करना है? तो सबसे पहले तो सीज फायर होगा, दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो बंद हो जानी चाहिए पूरी तरीके से, यानी जो अटैक हो रहा है चाहे इजराइल कर रहा है या हमास कर रहा है पूरी तरीके से बंद होगा, सीज फायर। और दूसरा बात यह है कि जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाएगा, यानी कि जिन लोगों को पकड़ के इन्होंने रखा है, जैसे कि इजराइल के 20 लोगों को पकड़ के रखा था, बहुत सारे डेड बॉडीज थे, उन सबको रिटर्न किया जाएगा इजराइल के लोगों को। और इजराइल में काफी खुशी है, वहां के लोग काफी आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय से इन लोगों ने इंतजार किया कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसके बाद से आज का दिन के लिए वो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे जब शांति बहाल हो और वो लोग जो इजराइल के लोग हैं और उनको बंधक बनाकर रखा है हमास ने, उनको वापस किया जाए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी लोग वापस आए उसमें कोई भी महिला नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि सारी महिलाएं जो बंधक बनाई गई थी उनके साथ क्या हुआ, ये भी एक क्वेश्चन जरूर उठता है। और पैलेस्टाइन के जो प्रिजनर हैं, है ना, उनको रिलीज करेगा इजराइल, यानी कि इजराइल के जो होस्टेजेस थे उनको रिलीज करेगा हमास, और बहुत सारे कैदी जो इजराइल ने पकड़ रखे थे उनको भी रिलीज किया जाएगा इजराइल की तरफ से।
होस्टेज एक्सचेंज होंगे। द एग्रीमेंट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 रिमेनिंग लिविंग इजराइल होस्टेजेस, तो जो जिंदा है वो वापस कर दिए जाएंगे और जो मर गए हैं उनकी डेड बॉडी वापस की जाएगी इन एक्सचेंज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टाइन प्रिजनर्स एंड डिटेन। लगभग 2000 जो है प्रिजनर्स को जो है रिलीज किया जाएगा इजराइल की तरफ से। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात यह है कि आपने देखा कि कैसे गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है इजराइल ने, मतलब पूरा विध्वंस हो रखा है, पूरा शहर का शहर खत्म हो चुका है और वहां पे कुछ बचा नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि मानवता एक रूप देखते हुए एक सहायता किया जाएगा गाजा की, और इसमें पूरी दुनिया जो है वो मदद करेगी। तो इसके लिए भी वहां पे एक बातचीत होने वाली है जहां पे द डील इंक्लूडेड द ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग टू अलाउ एनहांस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इनटू गाजा वेयर द कॉन्फ्लिक्ट हैज caused immense casualties and suffering। तो जो भी सफरिंग हुई और जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या फिर लाइफ का हो, तो उसको फिर से बहाल करने के लिए, उसको फिर से जो है रीइंस्टेट करने के लिए जो है बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड इन टर्म्स ऑफ कोई भी एड जो है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स में हो, वो किया जाएगा किसके लिए, गाजा के लिए, ताकि वहां पर फिर से जो है जिंदगी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इस डील का पार्ट है। फ्यूचर हर्डल्स क्या है, तो सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट रिमेन ओवर द डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। तो ये जो हमास सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका डिसआर्मामेंट के लिए एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि भाई क्या वो लोग हथियार छोड़ देंगे और क्या वो लोग शांति से अब रहना शुरू करेंगे और किसी भी तरीके से आने वाले समय में इजराइल पे अटैक नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो डिसआर्मामेंट ऑफ हमास इज एन इंपॉर्टेंट इशू, इज एन इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हमास एंड इजराइल पीस डील। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हमास लीडर है पब्लिकली इंडिकेटेड अपोजिशन टू द डिसआर्मामेंट डिमांड। तो जो डिमांड किया जा रहा था कि आपको डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको जितने भी आपके हथियार हैं उनको रखने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो हमास के जो लीडर हैं उन्होंने जो है इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरगेट अबाउट इट, हमास से डिसआर्मामेंट ऑफ द टेबल, यानी कि इस पर बातचीत नहीं की जा सकती, ऑफ द टेबल है ये। फिर भी जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश रहेगी कि इस डील को फाइनलाइज किया जाए और हमास और इजराइल के बीच में एक शांति बहाल की जाए। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए, जहां पे हमारी कोशिश है कि शांति को बहाल किया जाए और हमारा भारत जो है हमेशा पीस यानी कि शांति में विश्वास रखता है। वी आर अ पीसफुल कंट्री, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस डिसीजन का स्वागत किया है और दोनों देशों के बीच में जो ये शांति समझौता हुआ है वो पूरे भारत के लोग भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से भारत के लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई शांति बहाल हो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में। अब दूसरा युद्ध जो छुड़वाना चाहते हैं, दूसरा युद्ध जो खत्म करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो है अफगानिस्तान और वर्सेस पाकिस्तान। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंचा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए कि भाई अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है उससे हमें निजात दिलाइए, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बगराम बेस का जो इशू है, बगराम बेस का इशू है, इससे जो डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड है, और शायद यही कारण है कि मदद मांगने के लिए फिर से पहुंच गया है पाकिस्तान का जो भिखारी है, वो पहुंच चुका है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि कुछ मदद मिल जाए तो जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर पाऊं और अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो डोनाल्ड ट्रंप से सॉल्व करवा पाऊं। शायद यही कारण है कि ये जो पहुंचा हुआ है यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है अपने को इन सब चीजों से दूर रखा है और वो उनका ये कहना है कि भाई हम भारत के को अननेसेसरी किसी अदर मैटर में रिलेट नहीं करना चाहते। भारत जो है इन सारे शांति समझौता का स्वागत करता है, लेकिन जहां पे नेसेसरी नहीं है वहां पे प्रधानमंत्री ने जाना जरूरत नहीं समझा और उसके बाद से जो है उन्होंने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कीर्तिवर्धन सिंह उनको भेजा। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना कॉमेंट में।